तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। कल हमने खबर दिखाया था और हमने ये भी बताया था कि किस तरह भागीरथी पिछले 5 साल से घर में कैद रहकर जीवन जीने को मजबूर है। हमने ये भी कहा था, भागीरथी ने कल जो हमें जो बाइट दिया था, भागीरथी ने हमारे बातचीत के दौरान भागीरथी ने कहा था कि मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन जिंदा रहने के बाद भी एक जिंदा लाश हूँ। भागीरथी ने इस तरह की बातें हमारे चैनल से कही थी और जो उसकी दुख भरी दास्तां की खबर हमने दिखाया था। जो भागीरथी की माँ है, घसियन भाई ने भी हमसे बातचीत किया था और स्वयं भागीरथी वीसी ने हमसे बातचीत करके बताया था कि वो किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितनी तकलीफ भरी जो चीज़ें हैं उनकी दास्तान को हमारी लोकल टीवी ने दिखाया था। हमारी लोकल टीवी की खबरों पर, हमारी लोकल टीवी के द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद जो सबसे पहले जो यहाँ की जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम ने हमें फ़ोन किया और दूरभाष के माध्यम से मामले की जानकारी ली। हालांकि नेहा सिंघल मैडम यहाँ भी मौजूद नहीं है, वो किसी कारणवश बाहर है, बाहर रहने के चलते मौके पर नहीं पहुंच पाए। उनका ये भी कहना है कि जब मैं यहाँ पर लौटूंगी तो सबसे पहले यहाँ भागीरथी बीसी के घर आकर मुलाकात करूंगी और भागीरथी का कुशल क्षेम जानूंगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। आप मेरे कैमरा पर्सन विक्की आपको दिखाएंगे कि जो देवोक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश साहू यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर प्रकाश साहू के हाथों में आप देख रहे हैं जो भागीरथी की जो रिपोर्ट्स है, तमाम तरह की जो उनके रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने जहां जहां जांच करवाए हैं उस रिपोर्ट का जो डॉक्टर प्रकाश साहू है अवलोकन कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को देख रहे हैं कि आखिर भागीरथी को कहां पर परेशानी है, भागीरथी को कहां पर तकलीफ है। हम कुछ ही देर में डॉक्टर प्रकाश साहू से सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहां पर आने के दौरान आखिर भागीरथी से उनकी क्या चर्चा हुई, उन्होंने जो रिपोर्ट्स देखा है, रिपोर्ट्स के आधार पे आखिर भागीरथी को किस चीज की परेशानी है, तमाम बातों के लेकर डॉक्टर प्रकाश साहू अब हमारे लोकल टीवी से बातचीत करने वाले हैं। प्रकाश जी, लोकल टीवी पे स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रकाश जी, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, कल हमने भागीरथी का खबर दिखाया था, आप लोगों ने संज्ञान लिया है और आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स देखने के बाद क्या परेशानी भागीरथी को समझ में आ रही है? आपको क्या परेशानी है? इनको 2022 से पेट की समस्या है, गैस की परेशानी है और एक हियटल हर्निया बोलते हैं, वो मिनिमल है, कम छोटा सा हियटल हर्निया है, वो पेट के हिस्से रहते हैं, थोड़ी सी बाहर है वो। तो एंडोस्कोपी में वो मिला है, इनका एंडोस्कोपी भी हुआ है और ये तो हमारे यहाँ रिपीटेड आते ही रहते हैं हॉस्पिटल में, जैसे बाहर ही नहीं जाना चाह रहे, जब इनको बोला भी गया था जाने के लिए। हमारे यहाँ सारे डॉक्टर करीबन इनका इलाज कर चुके हैं, जब भी आते हैं सिम्टोमेटिक इनको इलाज मिलता है तो यहाँ होना है। और इनको एंडोस्कोपी वगैरह हुआ है, सारा चीज़ इलाज हुआ है, रायपुर में भी इनका इलाज हुआ है, तो वहाँ उनको रिपीट जाने के लिए भी बोला गया था, तो रिपीट नहीं जा पाए हैं। प्रकाश जी, भागीरथी ने कल हमारे चैनल से बातचीत में ये कहा था कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ और बड़े अस्पताल यदि मुझे भेजा जाएगा तो जाकर वहाँ पर मैं स्वास्थ्य लाभ भी लेना चाहूँगा। अभी आपसे क्या चर्चा हुई है? हाँ, ये जाने के लिए रेडी हैं कि मैं आगे जाने के लिए रेडी हूँ। ये चाह रहे हैं कि आगे मैं गरियाबंद में या रायपुर में या देवभोग में जहाँ भी कुछ दिन भर्ती होकर अपना इलाज कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए इनको सहयोग किया जाएगा और उसके लिए हम लोग इनको वहाँ अभी जाना चाहे तो अभी ले जाएंगे और जब भी उनको उचित लगे आ सकते हैं। और इनके लिए अभी प्राथमिक उपचार के लिए दवाई भी ला दिया गया है उनके लिए। प्रकाश जी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि भागीरथी बीसी को जो बीमारी है, उस बीमारी के क्या लक्षण हैं और उस बीमारी में किस तरह की परेशानी होती है? इनको जो बीमारी है हियटल हर्निया है, साथ में गैस की प्रॉब्लम है। गैस के प्रॉब्लम की वजह से इनको हियटल हर्निया हुआ है। तो इसमें पेट में जलन होता है और जो पेट में जो एसिड बनता है जिससे खाना पचता है वो ऊपर चढ़ने लगता है, तो वो जलन महसूस होता है इनको, तो उसी वजह से इनको घबराहट होता है और बेचैनी सा लगता है इनको। प्रकाश जी, क्या इसका इलाज संभव है? प्रकाश जी, हाँ, इसका इलाज संभव है, इसकी दवाई चलती है, दवाई खाते तक इनको अच्छा लगेगा, इलाज इसका संभव है। तो प्रकाश जी, अब आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? इनका अब ये जैसे यहाँ देवभोग में चाहेंगे, देवभोग में इनका इलाज जितना प्राथमिक उपचार है वो होगा, और जैसे इनको आगे जाना चाहते हैं, दोबारा जांच कराना चाहते हैं, उसके लिए भी इनको जो सहयोग मिलना है सहयोग मिलेगा, सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना है, चाहे जहाँ भी रायपुर में हो, गरियाबंद में हो, जो बड़े डॉक्टर है, पेट वाले डॉक्टर, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, एमडी मेडिसिन हो, जिनके पास दिखाना चाहेंगे इनको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। प्रकाश जी, ये कह रहे हैं कि एक बार मुझे एम्स भेज दीजिए, वहाँ पर मैं भर्ती हो जाऊंगा और वहाँ से ठीक होकर लौटूंगा, तो क्या कुछ है क्या प्रकाश जी, कोई मतलब ऐसा कोई प्रोसेस है कि इनको एम्स भेजा जा सकता है इलाज को लेकर? हाँ, ये जाना चाह रहे हैं तो हर कोई इलाज कराने के लिए अपने चाह रहे हैं कि एम्स में इलाज कराना चाहे तो वहाँ भी करा सकते हैं। उसके लिए यहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस प्रोवाइड हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, उससे जा सकते हैं वहाँ पे। और जब तक नहीं जा रहे हैं तब तक के लिए यहाँ पे उनको प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है, और जो पहले भी ले ही रहे हैं और गवर्नमेंट से
तो मिल जाएगा। प्रकाश जी, चूंकि अब आप यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रशासन की तरफ से आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आप भी एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, आपको भी ज्यादा अनुभव है। प्रकाश जी, अब आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं इनके उपचार को लेकर? अभी तो जैसे इनके देखने से, रिपोर्ट देखने से समझ आ चुका था चीजें, तो दवाई मैं लेके आया हुआ था पेट से रिलेटेड, तो कुछ दवाई इनको प्राथमिक के लिए, उपचार के लिए भी दे देंगे। और जब भी इनको उचित लगे, या अभी जाना चाहे तो अभी भी CHC में आके कुछ और उपचार कराना चाहे, भर्ती होना चाहे, जो भी इनको उचित लगता है वो इनको किया जाएगा रिलीफ के लिए। और वैसे इनको जैसे रायपुर जाना चाह रहे हैं, मेम्स जाना चाह रहे हैं जहाँ भी, तो उसके लिए भी 108 से या कोई भी एम्बुलेंस इनको वहाँ तक प्रोवाइड किया जाएगा, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। और जब तक वो इलाज होता है, तो जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप में जितनी मेडिसिन है, सारी चीज़ें से इनको रिलीफ मिलेगा। मैक्सिमम मेडिसिन जो इनको चलती है वो हमारे यहाँ CHC में भी उपलब्ध है, तो वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो डॉक्टर प्रकाश साहू यहाँ पर दवाइयाँ लेकर आए हैं। सर थोड़ा सा बताइए सर, आप क्या क्या दवाइयाँ लेकर आए हैं जो इनको देने वाले हैं? विक्की, थोड़ा डॉक्टर प्रकाश साहू ये बताएंगे, आप उसको कैमरे में थोड़ा सा उसको कवरेज कर लेंगे विक्की, कि हमको भी पता चले कि किस तरह क्या क्या ये दवाइयाँ लेकर आए हैं और इन्हें देने वाले हैं। आप बताइए सर, क्या क्या दवाइयाँ अभी इनको देने वाले हैं? गैस की दवाई है जी। और पेट में जो गैस ज़्यादा बनता है, गैस को दबाने के लिए एंटासिड रहता है, जो एसिड को कम करता है, जी। एसिड कम करने की भी दवाई है। जी जी। तो ये दोनों दवाई है जी। और इसकी सिरप भी है, सिरप फॉर्म में भी है ये जी। तो एक सिरप फॉर्म में रहेगी, एक टैबलेट फॉर्म में रहेगी जी। तो इससे उनको रिलीफ मिलेगा। जी जी जी। तो डॉक्टर प्रकाश साहू स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और डॉक्टर प्रकाश साहू अनुभवी डॉक्टर है, वरिष्ठ डॉक्टर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इनकी पोस्टिंग है। सर ने जैसा कि बताया कि जो हार्निया जो बीमारी है, हार्निया हेंटल कहते हैं सर, हार्निया हेटल, इस बीमारी को कहा जाता है। इसमें जो गैस ऊपर चढ़ जाता है, ये बताया जाता है कि जो भोजन जो पचाता है वो गैस जब ऊपर चढ़ने लगता है तो मरीज को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भागीरथी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर प्रकाश साहू खुद यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। जी। CHC में जैसे मैं देवोग हॉस्पिटल में 2-4 दिन एडमिट रहूंगा सर, उसमें अच्छा रिलीफ मिल जाएगा, तो फिर बड़े अस्पताल चले जाऊंगा। मेरा कहना ये है। और क्या है, घर में रह के मैं दवाई खा नहीं पाता हूँ सर, वहीं रह के खाऊंगा ना, और खाना पीना मेरे को, नाश्ता भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा, वहीं रह के ही मैं ठीक रहेगा, मेरे को वहीं भर्ती रहना चाहता हूँ सर। सर से भी क्या बातचीत हुआ आपका? जी, बातचीत हुआ है सर, ठीक है बोले, करा देंगे बोले। सर पूरी चीजों को समझाएं आपको? जी जी। क्या डॉक्टर के मैं नजर में रहूंगा एनी टाइम, मेरा मैं मतलब मेंटली पावर भी ठीक रहेगा वहीं पे, मतलब दवाई ववाई खाते रहूंगा। यहीं पे क्या है, मैं अकेला हो जा रहा हूँ, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, मेन चीज तो ही मेरा परेशानी है सर। और मैं क्या है, होटलों का सामान खाने लग जाता हूँ, फिर उसमें एसिड भी कहाँ हो जाता है, फिर वहीं रहूंगा तो थोड़ा सा मेरे को उपचार मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, तो फिर मैं खाना पीना बना के भी घर में रह जाऊंगा पूरा। नहीं भागीरथी जी, पता है कल मैंने आपका खबर दिखाया था और खबर के दौरान आपने भी पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी हमको दी थी। अब आप चाहते हैं कि बड़े अस्पताल में आपका इलाज हो जाए? और क्या है, मैं यहाँ से हॉस्पिटल से जितनी भी दवाई दे रहे हैं सर, मैं लाता हूँ और 2-4 दिन खाता हूँ, फिर जैसे एक बार जैसे खाता हूँ, फिर दोबारा जैसे सर वो खा नहीं पाता, फिर दिक्कत हो जाता है मेरे को पूरा। जैसे सब सुबह खाता हूँ ना सर, तो फिर सुबह के बाद फिर शाम को फिर 3 बार वो सिरप खाता हूँ ना, तो एक बार ही खा पाता हूँ, फिर दोबारा नहीं खा पाता। तो भागीरथी जो है अपनी परेशानी बता रहे थे, डॉक्टर प्रकाश साहू से बातचीत कर रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भागीरथी बीसी पिछले 5 साल से इस तरह की परेशानियों के बीच जिंदगी जीने को मजबूर है। आप लोगों को बता दूं कि भागीरथी बीसी की उम्र लगभग 32 से 33 वर्ष के बीच भागीरथी की उम्र है। और ये उम्र ऐसी होती है कि हर युवा चाहता है कि मैं जो जिंदगी के जो मेरे सपने हैं, जिंदगी की जो मेरी उड़ान है, युवा चाहता है कि इस उम्र में मैं जितनी ज्यादा उड़ान हो सके उतनी ज्यादा उड़ान भरूं, मेरे जो सपने हैं मैं अपने सपनों को पूरा करूं। हर आदमी चाहता है कि मैं अपने मेरी शादी हो जाए, या फिर मेरा जो बिजनेस सेटअप हो जाए, या तमाम तरह की जो मुझे सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधा मिल जाए। लेकिन इन सब चीजों से जो परे भागीरथी जीवन जीने को मजबूर है। विक्की थोड़ा सा भागीरथी को दिखा दीजिए एक बार। इन सब चीजों के परे भागीरथी जिंदगी जीने को मजबूर है। भागीरथी पिछले 5 सालों से घर में कैद होकर जिंदगी जी रहा है। भागीरथी घर से कहीं नहीं जा सकता। यदि भागीरथी भोजन भी करता है और भोजन करने के बाद 5 से 10 कदम चलता है तो भागीरथी को फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है, भागीरथी को फिर से परेशानी शुरू हो जाती है। कल ही भागीरथी हमारे लोकल टीवी के साथ हमारे कैमरे के आगे बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान भागीरथी को इतनी ज्यादा परेशानी हो गई कि भागीरथी ने कहा कि अब मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं फिर बात करूंगा।
भागीरथी। इसके बाद 5 मिनट का भागीरथी पानी पीता है, करीब करीब 2 से 3 मिनट तक रुकता है, उसके बाद तब जाकर भागीरथी हमसे बातचीत करता है। भागीरथी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। ऐसे में कुल मिलाकर भागीरथी इलाज चाहता है और भागीरथी ये चाहता है कि यदि कोई उसे स्वास्थ्य लाभ दे दे, स्वास्थ्य लाभ देकर यदि वो ठीक हो जाता है तो सामान्य लोगों की तरह जिंदगी जी पाएगा। डॉक्टर प्रकाश साहू के यहाँ पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं भागीरथी के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी है। विक्की थोड़ा सा पीछे जाइए विक्की, और पीछे जाकर दिखाइए। डॉक्टर प्रकाश साहू के यहाँ पर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण भागीरथी के अंदर, एक उम्मीद की किरण जगी है। एक बार फिर से भागीरथी को भरोसा ये होने लगा है कि अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम उसकी बिल्कुल मदद करेगी और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसे उच्च बड़े अस्पताल भेजेगी। जो भागीरथी को जिस तरह की जो बीमारी है उसके विशेषज्ञों से स्वास्थ्य विभाग की टीम बाकायदा जांच करवाएगी। जांच पड़ताल के दौरान भागीरथी की जो परेशानी यदि सामने आएगी और भागीरथी को जिस तरह की तकलीफ है, यदि उस तकलीफ की भागीरथी को दवा मिल जाएगी तो भागीरथी बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह फिर से ठीक हो जाएगा। भागीरथी बिल्कुल सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर प्रकाश साहू के आने के बाद आखिर जब स्वास्थ्य विभाग, हमारे खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता दिखाया है, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर प्रकाश साहू भागीरथी के घर पहुंच गए हैं। तो ऐसे में अब भागीरथी का कहां पर इलाज के भागीरथी को कहां लिया जाएगा और भागीरथी को कितनी जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ये तो आने वाले समय ही बताएगा। बहरहाल भागीरथी के हर सुख दुख में लोकल टीवी की टीम भी भागीरथी के साथ खड़ी है। जहां पर भी भागीरथी कहेगा कि मुझे मदद की जरूरत है, हमारी टीम वहां पर पहुंचेगी और भागीरथी को मदद करेगी। हम भी चाहते हैं कि भागीरथी जल्द स्वस्थ हो जाए। इस भागीरथी की इस खबर को दिखाने के बाद कई लोगों ने लोकल टीवी की भी प्रशंसा की और कई लोगों ने ये कहा कि लोकल टीवी ने बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर दिखाया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि लोकल टीवी का भी उद्देश्य ये रहता है कि हमेशा हम जनहित की खबर दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां पे यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो उस खबर को शासन प्रशासन के पटल पर लाकर दिखाएं, ताकि शासन प्रशासन जो जिम्मेदार है तत्काल हरकत में और ऐसे लोगों को लाभ मिल पाए। ये हमारा उद्देश्य है और आने वाले दिनों में भी हम हमारे उद्देश्य का पालन लगातार करते रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।